हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो हाइलाइटिंग के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको डेली एक दिन के गैप से बता रही हूँ कि किस तरीके से मेकअप की हमारी क्लासेस चल रही है। 1 बाय 1 आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जा रहा है कि मेकअप कैसे करना है हमको। इसके बाद मैं आपको जो प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि पहले हमारा कुछ थ्योरी क्लियर होनी चाहिए ताकि उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करें तो हमें जल्दी जल्दी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रैक्टिकल की क्लासेस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये कुछ भी दिक्कत हो रही कहीं समझने में, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमें प्रैक्टिस की नीड तो रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा मेन होता है करना। ये थ्योरी हमें बस समझ आनी चाहिए और बाकी सारा काम हमारे हाथों का होता है। अगर हम वो अच्छा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं होगा। तो हमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है ताकि हमारी जहाँ भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे ठीक होती जाएं। तो जब हम लोग प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे तब आप जब भी मैं कुछ सिखाऊंगी आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपने थोड़ा थोड़ा सामान लेना शुरू कर दिया होगा। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं तो जैसे 1 बाय 1 मैं सारी क्लासेस दे रही हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो कुछ सामान परचेज़ कर लीजिए ताकि आप लोग संग के संग प्रैक्टिस कर सकें जब मैं इसको प्रैक्टिकली कराना शुरू करूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हाईलाइट के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से हमारे फेस पे कॉन्टोरिंग करके जो फेस को हम लोग पतला करने की कोशिश करते हैं और जो हमारे इम्परफेक्शंस होते हैं हम उनको ठीक करते हैं कॉन्टोर करके, उसी तरीके से कुछ एरिया हमको उभारने होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हमारे लाइट के सामने आते हैं। उनको हम लोग हाईलाइट करना कहते हैं। हाईलाइट करने में हमारा ये वाला एरिया आता है, नोज़ ब्रिज आता है, ये एरिया आता है हमारा, कुछ ये वाला एरिया भी आता है और मतलब ये वाला एरिया हमारा आता है। तो इन एरिया को हम लोग अच्छे से हाईलाइट करते हैं तो हमारा मेकअप और भी अच्छा हो जाता है, जैसे कि कॉन्टोरिंग करने से होता है। इन्हीं को 3D मेकअप कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बताते हैं, क्लाइंट आता है बोलता है 3D मेकअप चाहिए, तो उनको नहीं पता होता 3D मेकअप, खुद को भी नहीं पता होता कि क्या होता है 3D मेकअप। तो आपको पता होनी ज़रूरी है कि 3D मेकअप क्या होता है। हमारे फीचर्स को हम लोग जब बहुत अच्छे से इन्हेंस करते हैं कॉन्टोरिंग और हाईलाइट करके, उन्हीं को 3D मेकअप भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूंगी कि हाईलाइट कैसे करना है फेस को। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्टोर करने के लिए हम लोग इस जगह पे कॉन्टोरिंग लाइंस को क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोगों को हाईलाइट करना होता है तो हम इस एरिया को अपना हाईलाइट करते हैं। माथे के जो बीच का पार्ट होता है इस एरिया को हम लोग हाईलाइट करते हैं, क्योंकि ये हमारे सीधा लाइट में सामने की साइड आता है। तो जितना फेस हमारा सामने की साइड आता है वो हमारा हाईलाइट होना चाहिए। और जितना हमको छिपाना होता है, जैसे ये चीज़ हमें पतली दिखानी होती है तो उसको हम लोग कॉन्टोर करना कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी दोनों चीज़ें होती है। हाइलाइटर भी क्रीम और पाउडर बेस में आता है, तो क्रीम बेस वाला हाइलाइटर ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। कभी कभी पाउडर वाला जो हाइलाइटर होता है वो ब्लेंड नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से वाइट वाइट निशान फेस के ऊपर दिखते हैं। तो जब भी आप लोग हाइलाइटर का यूज़ करें तो कॉन्टोर के बाद आप लोग हाइलाइटिंग कर ले, या पहले हाइलाइटिंग करके फिर कॉन्टोर कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो जो प्रोडक्ट होता है जब वो ब्लेंड हो जाता है और जब उसके ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन होती है तो बहुत ही अच्छा लुक आता है हमारे फेस का। तो जब भी हम लोग मेकअप करेंगे तो कॉन्टोर करने के बाद, मैं कॉन्टोर करने के बाद हाईलाइट करती हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हाईलाइट करके हम लोग अपने फीचर्स को और इन्हेंस कर देंगे ताकि और भी अच्छा मेकअप हमारा शो हो सके। जब भी हम लोग फेस पर हाईलाइट करेंगे तो जो हमने फाउंडेशन बेस लगाया है वो हाइलाइटर उससे 2 या 3 टोन फेयर होगा, ताकि वो जगह हमारी हाईलाइट हो जहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं, जिस एरिया को हाईलाइट। और जब हम लोग कॉन्टोरिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाउंडेशन बेस है उससे वो 2 या 3 शेड डार्क होगा, ताकि हमारे वो जो हम जिस चीज़ को छिपाना चाहते हैं, जिस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सके। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग कॉन्टोर करेंगे वो 2 से 3 शेड डार्क में जाएगा, और जब भी हम लोग हाईलाइट करेंगे वो 2 शेड आपका अपर में जाएगा, फेयर में जाएगा। तभी हमारे फेस पे हाईलाइटिंग और कॉन्टोरिंग दोनों से दिख पाएगी। और जब भी हम लोग ये चीज़ करेंगे अपने फेस पर तब हम उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपने स्पॉन्ज से, ताकि वो उस जगह पे उसका एब्जॉर्वेशन हो जाए, वो ऐसे दिखे ना अलग से, बस एक खूबसूरत सा मेकअप दिखे हमें, वो चीज़ अलग अलग सी ना दिखे। तो इस तरीके से हम लोग ब्लेंड करेंगे उसको। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, क्योंकि जब मेरा बेस कंप्लीट हो जाएगा
तो मैं आपको उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल दूंगी जिसमें मैं पूरा बताऊंगी कि हमने जो ये प्रोसेस थे वो कैसे कैसे करने हैं। क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हुई हूँ। उसके बाद मैं आपको इन चीज़ों का यूज़ करना बताऊंगी, कैसे करना है। जब हमारा बेस ये हमारे बेस चल रहा है अभी कि हमें बेस कैसे बनाना है, तो बेस में हमारा ये सब स्टेप्स आ जाते हैं। हाईलाइट तक हो गया, इसके बाद पाउडर एप्लीकेशन होने वाली है, उसके बाद हम लोग बस मेकअप फिक्सर का यूज़ करके अपने बेस को फिक्स करने वाले हैं। जब मेकअप फिक्सर का यूज़ होकर हमारा बेस फिक्स हो जाएगा तो तब मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो देने जा रही हूँ जिसके ऊपर मैं आपको बेस बनाना सिखाऊंगी। कि 2 स्किन के ऊपर बता दूंगी, एक ऑयली स्किन के ऊपर और एक ड्राई स्किन के ऊपर। थोड़ी प्रॉब्लमेटिक स्किन के ऊपर भी बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कंसील कैसे करना है। तो इस तरीके से मैं आपको 1-2 वीडियो बना के बेस बनाना बताऊंगी। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।